अच्छा, इसके पहले मैं तेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे कोई काम धंधा था नहीं, एकदम बेकार पड़ा था, इसीलिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया। ऐसा नहीं है, मैं भी आप ही की तरह खा पी के सुखी था। मुझे लग रहा था कि जो भी चल रहा है अपना एकदम बढ़िया चल रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट होता है ना, कभी कभी एक लाइफ में एक वाक्य होता है जिससे ना हमारी आंखें खुल जाती है। तो मैं बेसिकली रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो, तो इसलिए मैंने बीएससी के बाद एलएलबी किया, एलएलएम किया, जिसकी वजह से मैं रेलवे में एज ए लॉ ऑफिसर लगा। साथ ही साथ और आगे बढ़ना है तो मैंने कुछ एग्जाम्स दी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया एज ए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये जुडिशियल पोस्ट है, मैं जज भी हूँ, मैजिस्ट्रेट, बहुत सारा फर्क होता है इसमें, ठीक है। हाँ, मैं जेल कर सकता था, 6 महीने की जेल कर सकता था, 5,000 तक की फाइन कर सकता था। ये जो लोग आप हेलमेट नहीं डालते हो, स्पीड में गाड़ियां चलाते ना, वो सारे मेरे केस मेरे सामने आते थे, ठीक है। बट ये सारी दोनों पोस्ट थी, आप सोचिए। और इस तरह का, जिस तरह से आप ये बिजनेस देख रहे हो ना, मैंने भी बिजनेस को देखा। आप मुझे बताइए, दोनों पोस्ट होते हुए मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए क्या? हेलो, ओके, क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, तो इसलिए करते हम लोग पढ़ाई, पैसे के लिए। काम क्यों करते हैं? इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हम लोग सारे लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय कहीं ना कहीं तो देते हैं। किस लिए देते हैं हम लोग? सब सारे लोग पैसे के लिए। कितने लोग पैसे के लिए काम करते हैं? वेरी गुड। और पैसा क्यों चाहिए? वेरी गुड, जरूरतों को पूरा करने। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए आप पैसे कमा रहे हो क्या? नहीं ना, हर एक के सपने हैं, है ना। हम जिस घर में रहते हैं उससे बढ़िया घर में रहना चाहिए। अगर मोटरसाइकिल में घूम रहे तो 4 व्हीलर आना चाहिए, ऐसा लगता ही नहीं लगता? हेलो, हमारे बच्चे हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनको अपने पढ़ाई के लिए हमको अच्छा पैसा जमा करना है। उसके बाद बुढ़ापे में हमको बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना, हमारे लिए कुछ बैंक बैलेंस बनाना है। ये सारी जो है ना बातें हैं, इन सपनों की जिंदगी को जीने के लिए हर कोई सपना देखता है। इसको जीने के लिए आपको पता है कम से कम कितने पैसे की जरूरत है? 2-5 लाख में हो जाएगा क्या? कम से कम कितना लगेगा? हाँ, 1 करोड़ तो लगेगा। 50 लाख तो लगेगा या इससे कम लगेगा? 2 मिनट के लिए ले लेते 50 लाख लगेगा, राइट? है ना। घर तो आजकल 50 लाख में कुछ होता ही नहीं है, राइट? और इसके लिए आप लोग रात दिन मेहनत कर रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी ये 50 लाख मुझे सिखाया गया, मेरे 1 करोड़ के सपने थे, मुझे एक सिखाया गया, आप जिंदगी में ना कितना कमाते हो वो मायने नहीं रखता है, आप कितना बचाते हो मायने रखता है। और बचाए हुए पैसे से आप अपने सपनों को पूरा करते हो, राइट? जब मुझे ये बिजनेस देखा गया तो मुझे पूछा गया कि आप साल के कितना बचाते हो? अभी आप बिलीव नहीं करोगे, पर उस वक्त रेलवे में टैक्स बचाने के लिए मैं साल का 1.5 लाख बचाता था। अभी 1.5 लाख बचाते बचाते अगर मुझे 1 करोड़ के सपनों को पूरा करना है, मुझे बताइए कितने साल काम करने पड़ेंगे? हेलो, कम से कम 50-60 साल, राइट? चलो 50 साल में मैंने 1 करोड़ कमा भी लिया, तब ये 1 करोड़ के सपने तब 1 करोड़ में होंगे क्या? फिर कितने में होंगे? 10 करोड़ के होंगे। तो सपने कभी हकीकत में पूरे हो सकते क्या? उस दिन मुझे समझ में आया, ये मेरी जो जॉब है ना, नौकरी है ना, ये मुझे सिर्फ जिंदा रख रही है, खा पी के सुखी रख रहा है, पर अगर सपनों को पूरा करना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। लगता ही नहीं लगता? हेलो, मैं आपसे एक जाते जाते सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो ना, उससे आप ये सपने जो भी आप देखना चाहते हो कितने साल में पूरे हो जाएंगे? आप सोचिए, खुद सोचिए, आज रात को सोचिए इसके बारे में, और फिर आपको समझ में आएगा ना, हम लोग जो भी कमा रहे हैं वो सिर्फ अपना घर चल रहा है 1 महीने का, है ना। दूसरे महीने में अगर पगार नहीं मिलेगी तो हाथ किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। ये मानते मेरी बात, राइट? बट हम सारे लोगों को कहीं ना कहीं तो काम करना है। अभी आप मुझे बताइए ऐसा क्या काम है जिससे हम सपनों को पूरा कर सकते हैं, राइट? तो मैंने एलएलबी एलएलएम किए, यही मेरे को जिंदगी में बिल्कुल लगा मेरा पगार बढ़ेगा, पगार बढ़ेगा, पगार बढ़ेगा। इसमें मैंने कई साल जलाए, पर है ना एलएलएम के बाद पढ़ने की मेरा शौक है, तो मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी ना जिससे मेरे को समझ में आया कि हम जैसे आम आदमियों के अगर प्रैक्टिकली कोई एक रास्ता है जहां से हम अपने सपनों को, जिंदगी को 2 से 3 साल में पूरा कर सकते हैं, उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? राइट, इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करिए। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री होती है और भी कई इंडस्ट्री होती है, उस तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस इंडिया में, भारत में हजारों नहीं लाखों कंपनी है, ये भी मैं बोलता हूँ, राइट? बट आज के टाइम में एक ही एक कंपनी है जिसने प्रैक्टिकली मुझ जैसे और इन सारे लोगों को जो प्रैक्टिकली करोड़ रुपए कमाए, वो है वन एंड ओनली, फिर से मैं बोलता हूँ, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आपने देखा, मैंने भी जब देखा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, और हम लोग सारे लोग डरते बिजनेस करने से। क्यों डरते हैं हम लोग? बताइए। खोने का डर होता है, लॉस का डर होता है, राइट? तो मैंने जब ये बिजनेस देखा ना, मैंने क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। मैंने 3 चीजें देखी। नंबर 1,
नंबर 1 ये देखा कि मैं क्या कमाऊंगा या मुझे क्या मिलेगा, वो बात की बात है। सबसे पहला मेरा इस बिजनेस से नुकसान क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है नुकसान क्या है। संकेत सर ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, मुझे लगता है मेरे को और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। नुकसान कुछ नहीं है, जो हम लोग कहीं से ले रहे, खरीदी कर रहे हैं, हमको जिंदगी में एक बार दुकान चेंज करना है, राइट। और अगर दुकान चेंज करने से मेरी जिंदगी बदलने वाली है तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो नुकसान कुछ नहीं है, किसी भी धंधे में नुकसान होता है या तो फायदा होता है। जब नुकसान नहीं है तो बचा क्या, अभी फायदा 1000 का करने का या 1 लाख का करने का या 10 लाख का करने का, किसके ऊपर है, हमारे ऊपर। तो फायदे के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए। हेलो, तो मैंने शुरू किया, अच्छा किया बुरा किया, नंबर 1। नंबर 2 मैंने क्या देखा मालूम है कि ये बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत, ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि आपको अपना इस बिजनेस से पैसे कमाने के लिए आपको अपना काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसको संभालते हुए आप यहाँ से एक अच्छा बढ़िया इनकम कर सकते हो। तो मुझे देखा कि मुझे रेलवे की छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बीटी में रहता था, मतलब बीटी में काम करता था, अंबरनाथ में रहता था। बीटी से 6 बजे छूटने के बाद मुझे अंबरनाथ पहुंचने के लिए कम से कम 8 बजते थे। 8 बजे पहुंचने के बाद मैं घर नहीं जाता था। मैं ये जो मुझे समझ में आया यार, ये रास्ता मिल गया जहां से मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मैं लोगों को बताने चालू कर दिया। उसका नतीजा क्या, मैं बता रहा हूं आपको क्या हो गया। तो ये मैंने शुरू कर लिया। मैंने बोला यार टीवी देखने से अच्छा है या किसी के साथ में गप्पे मारने से अच्छा है अपने जिंदगी को बनाने के लिए वो टाइम को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हेलो, टाइम को वेस्ट करना चाहिए या टाइम को अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हेलो, 1 घंटा 2 घंटा आपकी जिंदगी को टर्निंग पॉइंट करने वाला, राइट। आप पॉजिटिव सोचिए, अभी कितना पॉजिटिव सोचते हैं आपकी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड होती है। नंबर 2 देखा मैंने कि मुझे अपना नौकरी छोड़ने की जरूरत। तीसरा मैंने देखा कि मुझे मालूम था मेरा फाइनेंशियल डेस्टिनेशन क्या है, मिनिमम वो है 1 करोड़ रुपया मुझे पहुंचना था। जिसने मुझे बिजनेस बताया उसको मैंने पूछा, भाई साहब मुझे अगर 1 करोड़ रुपया कमाना है तो कितने साल लगेंगे। उसने बोला, एक बहुत अच्छी बात बताई, आप समझ लो इस बात को। उसने बोला कोई भी इंसान जितना ईमानदारी से कोई नौकरी करता है या जितना ईमानदारी से कोई बिजनेस करता है ना, उतना ईमानदारी से अगर कोई माइलस्टाइल करे ना, उतना ईमानदारी से उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल लगेंगे करोड़ रुपया कमाने के लिए। तो जैसे ही मैंने सुना, मैं भी कहीं ना कहीं तो रेलवे के लिए ईमानदारी से काम कर रहा, आप लोग भी कहीं ना कहीं तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहां पे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, माइलेज में इन लोगों ने भी किया है तो इनकी जिंदगी बदली। तो मैंने बोला यार मैं भी अगर इधर काम करूंगा ईमानदारी से तो हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग है ना इस बिजनेस को है ना अलग तरीके से देखते हैं। बॉस एक बात समझ जाओ, बिजनेस हमेशा क्या किसके लिए देखना चाहिए, या तो प्रॉफिट के लिए या तो लॉस के लिए ना, सिंपल ना। इसके बाद आप कुछ इमोशनल, किसी ने कुछ किया ये वो सब सारा बात छोड़ दो। मैंने भी है ना ये बिजनेस में ना एज ए काम करके देखा, काम और एक बिजनेस करके देखा। कहीं ना कहीं तो काम करना है, राइट। हेलो, सबसे पहले ये देखा भाई मेरा नुकसान नहीं है तो मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा। हर कोई व्यक्ति है ना कोई तो बिजनेस करना चाहता है। अब ये ना ये बिजनेस का एक अलग स्ट्रैटेजी है, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, राइट। मतलब बिजनेस करने का एक तरीका। तो मैंने देख लिया, बोला इतना यहाँ से अगर हो सकता है तो बोलने के बाद भी विश्वास नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं मैजिस्ट्रेट है तो मैं प्रूफ देखेगा, एविडेंस, राइट। मैंने बोला यार प्रूफ बता, ऐसे कितने लोग हैं जहाँ पे इतने 3 से 5 साल में करोड़ रुपए कमाए। तो उसने ना हमारी कंपनी की एक डायरी बताई जहाँ पे कई सारे लोग थे जिन्होंने अपने लाइफ में इस बिजनेस के माध्यम से मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर वगैरह वगैरह गाड़ियां ली है। तो मैंने बोला यार इन्होंने कितने साल में किया। बोला सर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल में ये कर लिया। मैं बोला अगर इतना हो सकता है इन लोगों का तो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। हेलो बॉस, ये तीनों बातों को समझने के बाद काम करना शुरू कर लिया। नतीजा ये हुआ, फर्स्ट ईयर में मैं रेलवे में मुझे 3.5-4 लाख रुपया पैकेज था साल का। मैंने ये बिजनेस के प्लेटफॉर्म से फर्स्ट ईयर में इनकम किया इन सारे लीडर्स की वजह से 22,40,000। मेरा पहला गाड़ी लिया होंडा सिटी, और इन्हीं लीडर्स की वजह से मैंने 3 साल में नहीं 1 करोड़, मैंने 2.5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए इनकम किया। आज मर्सिडीज लेके आया हूं मैं, राइट। मुझे आपसे ये पूछना है, लोगों को लगता है रेलवे का जॉब क्यों छोड़ा, है ना। इस रेलवे में पूरे इंडिया में ना 12 लाख लोग काम करते हैं, राइट। आप मुझे बताइए 40 साल नौकरी करने के बाद उन 12 लाख लोगों में किसी के पास मर्सिडीज, BMW होगा क्या। हेलो, पर अगर ये बिजनेस से 5 साल के अंदर मर्सिडीज आया तो अक्लमंदी वाला काम किया ही नहीं किया। हेलो, आप भी करना चाहोगे नहीं चाहते। अगर ये हो गया, अभी आप और एक बात बताता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। हम लोग रेलवे में हैं और मैं ऑफिसर पोस्ट पे था, तो मुझे ना 3 साल के AC के पास मिलते थे। मैं अपने परिवार को लेके ऑल इंडिया में कहीं पे भी जा सकता था। बट अगर ना घूमने की बात आती है तो आपके सपने घूमने में इंडिया में या इंडिया के बाहर